दोस्तों, एक तरफ है किंग और दूसरी तरफ है एम्परर। आपको किसे चुनना चाहिए? इसकी कीमत है 6,500 रुपये और एम्परर की कीमत है हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी इंट्रोडक्शन से पहले मैंने आपको जिन दो परफ्यूम्स के बारे में बताया, या आज मैं पर्टिकुलरली जिस परफ्यूम के क्लोन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो डॉल्चे एंड गबाना का फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है के बाय डॉल्चे एंड गबाना। अब इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर अगर आपने इस डिज़ाइनर परफ्यूम के रिव्यूज़ देखकर इसको खरीदने का मन बना लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस परफ्यूम को मत खरीदिए, क्योंकि आज मैं आपको इसका एक बहुत ही सस्ता ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ, बहुत ही एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ, जो कि है रिफ्स ब्रांड की तरफ से, और उस परफ्यूम का नाम है एम्परर। लेकिन एम्परर की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो के बाय डॉल्चे एंड गबाना का जो ये परफ्यूम है, ये 2019 में लॉन्च हुआ था और इसमें आपको दो कॉन्सेंट्रेशंस देखने को मिलती है लाइक इन अदर परफ्यूम्स। इसमें जो इस समय मेरे हाथ में बॉटल है वो है ईडीटी का, और इसका कलर आपको लाइट दिखेगा। अगर आप इसकी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन की बॉटल देखेंगे नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आपको वो डार्क कलर की दिखेगी, और इनकी जो फ्रेग्रेंसेस है या जो खुशबुएं हैं उनमें आपको बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा कि उनकी खुशबू टोटली डिफरेंट है। हालांकि इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल मैच करती है, चाहे वो ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन हो या ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन हो, हल्का सा 19-20 का फर्क है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही सस्ते ऑल्टरनेटिव के बारे में बताने वाला हूं, और अगर इसकी खुशबू की बात करूं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इसकी खुशबू है के बाय डॉल्चे एंड गबाना की, वो बहुत ही मार्वलस खुशबू है, और इस परफ्यूम को अवार्ड भी मिल चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ दिस बॉटल। तो अगर आप के बाय डॉल्चे गबाना की बॉटल देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेगी। अगर हम इसकी नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दें, जो कि एक सिंपल ग्लास बॉटल है, अगर हम इसके कैप की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहीं से अगर मैं रिफ्स के एम्परर परफ्यूम की बात करूं, तो जो उसका बॉक्स है वो नेवी ब्लू कलर का बॉक्स है, और उसके आसपास आप गोल्डन कलर का प्रिंट देख सकते हैं। अब इसका नाम है एम्परर, वो भी कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल के बाय डॉल्चे गबाना है वहां से इंस्पायर्ड है। ब्रांडिंग की बात करूं तो आपको फ्रंट पे दिख जाएगी, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ईडीपी है, और इसके बैक साइड पे आपको रेलेवेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, और जो इसका बॉक्स का बेस है वहाँ पे आपको इसका एक्सपायरी मिल जाएगा, इसका बैच कोड मिल जाएगा। और जब हम इसके बॉक्स को खोलते हैं तो इसकी बॉक्स को खोलते ही अंदर हमें एक बहुत ही सुंदर बॉटल देखने को मिलती है, जो कि अगेन एक डार्क ब्लू कलर की बॉटल है। अगेन इसका जो कैप है वो आपको उसके साथ बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल लगेगा, बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा, क्योंकि जैसे एक किंग का क्राउन होता है, एक मुकुट होता है, उसी की फॉर्म में के का भी लिड है और एम्परर का भी लिड है। तो जो इसकी खुशबू है, ये जब आप स्प्रे करेंगे तो जो सबसे पहली इसकी शुरुआत है वो कहीं ना कहीं थोड़े से खट्टे नोट्स के साथ होगी, लेकिन उसी के साथ आपको खट्टे और मीठे नोट्स के साथ साथ आपको थोड़े से स्पाइसी नोट्स का भी एहसास होगा इसकी शुरुआत में ही। लेकिन जो इसकी शुरुआत है, मैं इसको एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक टाइप से स्टार्ट बोलूँगा। और यूजुअली मैं किसी भी परफ्यूम की इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करता हूँ, बट जो के बाय डॉल्चे गबाना है उसका कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि जो इसकी खुशबू है, जो पहली खुशबू है, वो खट्टे और मीठे नोट से होती है। कहीं ना कहीं जूनिपर बेरी का जो नोट है उससे इसकी शुरुआत होती है, और साथ ही साथ आपको थोड़े से एरोमेटिक और थोड़े से स्पाइसी नोट्स इसके अंदर स्मेल करने को मिलते हैं। ड्राई डाउन के अंदर आपको वो स्पाइसीनेस थोड़ी सी और प्रोमिनेंट और थोड़ी सी और शार्प होती दिखेगी। अगर इसकी स्टार्ट को, या जो इसकी शुरुआत है के बाय डॉल्चे गबाना की या एम्परर की, अगर उसकी शुरुआत को समाप्त करूं, तो जो इसकी शुरुआत है वो बहुत ही बढ़िया खट्टे, मीठे, एरोमेटिक और स्पाइसी नोट्स के साथ होती है। अब ड्राई डाउन में आपने जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन लिया था, जो इसकी आपने पहली खुशबू ली थी, वो आप देखेंगे कि वो सारी की सारी पहली खुशबू एज सच ड्राई डाउन में भी कंटिन्यू रहती है। और लेकिन पर्टिकुलरली अगर उसके जो एरोमेटिक नोट्स हैं, टॉप नोट वाले, वो थोड़े से और गहरे होते दिखेंगे आपको ड्राई डाउन के अंदर। कहीं ना कहीं स्मोकीनेस भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, थोड़े से वुडी नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे, थोड़े से ग्रीन नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे, और जैसे मैंने आपको कहा, एरोमेटिकनेस तो थोड़ी सी और गहरी या डीप होती है आपको इसके अंदर दिखेगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज़ें इसके अंदर जुड़ जाएंगी, कुछ और नोट्स का काफिला इसके अंदर जुड़ जाएगा, जैसे कि जो सिदार है, कहीं ना कहीं वो प्लेजेंटनेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। थोड़े से इसके अंदर आपको स्वीटनेस भी स्मेल करने को मिलेगी, लेकिन जो स्वीटनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा हिंट ज़रूर आपको उसका मिलता है। अब जो स्वीट परफ्यूम्स होते हैं, जैसे जो थोड़े से मीठे परफ्यूम्स होते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि शुगर का इस्तेमाल हुआ हो सकता है, कैरेमल का इस्तेमाल होता है, हनी का इस्तेमाल होता है, वो जो स्वीट नोट्स हैं वो थोड़े हल्के से, मतलब बहुत दूर से ही डिटेक्ट होते हैं। लेकिन जो इसकी मीठापन है या जो इसकी मिठास है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। तो मेरे हिसाब से जो इसकी फॉर्मुलेशन है या जो इसके नोट्स हैं,
जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो फ्रेग्रेंस है इट इज मेंट फॉर एवरी मॉडर्न यूथ। इस परफ्यूम में आपको थोड़ी सी जो वाइब्स है वो क्रीड अवेंटस जैसी भी आएंगी। उसका क्लोन नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर क्रीड अवेंटस जैसी वाइब्स भी आएंगी। डेफिनेटली नॉट दैट रिच, नॉट दैट स्मूथ, नॉट दैट रिफाइंड, ये थोड़ा सा शार्प है इन कंपैरिजन टू क्रीड अवेंटस, बट डेफिनेटली अ फ्रेग्रेंस टू लुक फॉर एंड डेफिनेटली अ कीपर। बात करूं इसकी प्रोजेक्शन की, तो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे समय तक रहती है। प्रोजेक्शन के फैक्टर के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो वो ये है, जब आप इसे लगाते हैं तो इसकी जो खुशबू है आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आती है बिकॉज ऑफ द स्पाइसी नोट्स। लेकिन जो सामने आपके इंसान खड़ा हुआ है, आपकी जो सराउंडिंग्स है, जो आपके आसपास का ऑरा है, कहीं ना कहीं इस जो सामने इंसान खड़ा होगा इसकी जो खुशबू है उसको बहुत माइल्ड तरीके से आएगी, या ये कह सकते हैं इन बिटवीन स्निफ्स आएगी। जब आप उससे बात कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो जो इसकी खुशबू है उस तक जब पहुंचेगी तो वो इन बिटवीन स्निफ्स पहुंचेगी, जो इसका विफ है वो पहुंचेगा, और वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा प्लेजेंट है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि सामने वाला इंसान मजबूर हो जाएगा आपसे पूछने के लिए कि आपने आज कौन सा फ्रेग्रेंस वियर किया है। बात करूं इसकी लास्टिंग की, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, आई एम रिफ्रेनिंग माई सेल्फ इन टेलिंग यू द लास्टिंग ऑफ दिस परफ्यूम इन द फॉर्म ऑफ आवर्स। मैं इसकी जो लास्टिंग है आपको घंटों की फॉर्म में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरा हिंट समझे तो जो इसकी लास्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में भी ये पूछते हैं कि आप एटलीस्ट एक तरीका कुछ इस तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट करके बताइए, हमें डेमो दीजिए कि किस तरीके से आप परफ्यूम वियर करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने इसकी लास्टिंग है वो इतनी ज़बरदस्त कैसे ली है। उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी जोड़ना चाहता हूं कि आपको इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगी प्रोवाइडेड आपने इस परफ्यूम के करीबन 8 से 9 स्प्रेज किए हों। और वो 9 स्प्रेज कहाँ करने हैं वो आप एक बार मैं आपको स्क्रीन पर डेमॉन्स्ट्रेट करके बता देता हूं। एंड आई ऑलवेज वेयर माई परफ्यूम्स ऑन स्किन ऑल्सो। तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 9 स्प्रेज बनते हैं। मैं अपनी फ्रेग्रेंसेस को ऐसे ही वेयर करता हूं, वेयर आई गेट द गुड माइलेज एंड गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम माई परफ्यूम्स। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की और साथ में इस चीज़ की कि ये ओरिजिनल के बाय डॉल्चे गबाना के कितना सिमिलर है। तो कीमत बताने से पहले मैं आपको इसकी अगर सिमिलैरिटी परसेंटेज में बताऊं तो ये 90% से भी ज़्यादा क्लोजली स्मेल करता है ओरिजिनल के बाय डॉल्चे गबाना के। तो जो वो 10% का थोड़ा सा डिफरेंस है मुझे लगता है वो इसकी शार्पनेस को लेकर है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा शार्प है ओरिजिनल परफ्यूम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक्स्ट्रा शार्पनेस है वो एडवांटेज का काम करती है। अगर मैं इंडियन क्लाइमेट की बात करूं, वो जो एक्स्ट्रा शार्पनेस है वो इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन को बढ़ाने में मदद करती है। अब करते हैं इसकी कीमत की बात। तो इसकी जो कीमत है वो है सरप्राइजिंगली 1100 से लेकर 1200 रुपए के बीच में। अगर आप इसको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ढूंढेंगे तो आपको ये 1100 से लेकर 1200 रुपए में इजीली मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक जो 6500 रुपए का महंगा डिज़ाइनर परफ्यूम है उसका जो क्लोजेस्ट स्मेल अलाइक है आपको 1100 से लेकर 1200 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो, जो कि एक बार फिर से एक महंगे डिजाइनर परफ्यूम के एक सस्ते ऑल्टरनेटिव या एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव के ऊपर बेस्ड था, जो कि था रिफ्स ब्रांड की तरफ से एम्परर। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आज ही अगर आपने हमारे इस चैनल को चेक किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले मैं आपकी इजाज़त लूँ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।